अरे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी का आपका 2024 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन जो आने वाले हैं इसके बारे में। इसमें देखिए, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि इन्हें तो आज ही तैयार कर लो, तो वास्तव में इसे आज ही एकदम तैयार कर लीजिए, आज से ही तैयार कर लीजिए और जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपको जो है ये आपको 70 नंबर का ये बनाया गया है टॉपिक। इसमें 70 के 70 नंबर के आपके टॉपिक बनाए गए हैं, लेकिन आप क्या है कि इसे तैयार कर लें और इसे सबसे पहले तैयार करने के बाद ही तब दूसरा कोई चीज़ इससे एक्स्ट्रा में पढ़िएगा। तो ये आप जो तैयार करेंगे इसमें क्या तैयार करेंगे, जैसे मैंने इसको 2 खंडों में विभाजित किया हुआ है। इसमें गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है वो 6 नंबर के आपके मिलेंगे, जिसमें आपको 3 पाठ मुख्य रूप से सबसे पहले तैयार कर लेने हैं। मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, ये 2 पाठ तैयार कर लीजिए। इन 3 पाठ को तैयार करने के लिए आपको तैयार करने पे आपको 6 अंक मिलेंगे, जिसमें कि और इसे आप तैयार करने के बाद ही तब कुछ देखिएगा, क्योंकि ये मुख्य हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं और इनसे बनते हैं प्रश्न। तो इसमें क्या है कि अगले में पद्यांश पर आधारित प्रश्न जो 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा। इसमें मैं कहूँगा कि आप सूरदास के जो पद हैं, तुलसीदास का और वन पथ पर और ये स्वदेश प्रेम, ये 4 लेसन आप तैयार कर लीजिएगा पद्य के लिए। गद्य के लिए 3 लेसन और लेखकों का जीवन परिचय पूछे तो 5 अंक के जो आपके होते हैं 5 नंबर के, ये आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का सबसे पहले तैयार कर लीजिए मुख्य रूप से। उसके बाद एक सरसरी निगाह से किसी और को देख लीजिएगा वगैरह, और जो भी मैंने बताया हुआ है। इसके बाद फिर कवियों का जीवन परिचय अगर कहा जाए, ये तो लेखक का था। कवि में आप 5 नंबर के लिए किसे तैयार करेंगे, सूरदास और तुलसीदास को। इसके जब ये तैयार हो जाए तो इसके बाद ही सरसरी निगाह से एक आध वगैरह जो आपकी इच्छा हो और अधिक तो देख लीजिएगा। और खंड काव्य में जो आपका 3 अंक का प्रश्न पूछता है 3 नंबर का, इसमें मैंने जैसे यहाँ पे मुक्तिदूत लिखा हुआ है, जबकि ये आपके गाजीपुर ज़िले का वगैरह कुछ ऐसे ज़िलों का पड़ता है। आप अपने ज़िला के अनुसार खंड काव्य देख लीजिएगा कि मेरे ज़िले के अनुसार कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। ये आपके खंड काव्य में आपके सर्ग पूछे जाते हैं, कई सर्ग में होता है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, ऐसे किसी सर्ग को पूछ सकता है। या इसमें जो आपका जो मेन हीरो होता है इसका, यानी जो नायक होता है, इसका चरित्र चित्रण पूछ देता है, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है वगैरह ये पूछ देता है। तो ये आपके 3 नंबर के प्रश्न होते हैं। खंड ख की बात करें तो खंड ख में बात करें तो संस्कृत के श्लोक और जो यानी गद्य और पद्य, तो गद्य हो या पद्य हो तो संदर्भ सहित अनुवाद उसका संस्कृत से हिंदी में करना होता है और संदर्भ लिखना होता है। तो जब आप करेंगे तो इसमें मैं कहूँगा कि आप 4 लेसन देख लीजिएगा। सबसे पहले वाराणसी, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो ग्रामीण, जीवन सूत्राणी, और जब ये तैयार हो जाए तो वीर वीरेन पूज्यते भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो लेकिन इन चारों को सबसे पहले आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो नीचे प्रश्न उत्तर वगैरह भी बनते हैं तो लगभग इन्हीं से बनते हैं, जो जिससे कि आपको गद्य में देगा। इनसे गद्य का अगर कोई उठा लेगा तो 5 नंबर उससे मिलेंगे और पद्य का उठाएगा 5 नंबर उससे, यानी कुल मिला के इस चीज़ से आपको इस 4 लेसन से आपको 10 नंबर मिलेंगे। इस पर ध्यान रखिएगा। निबंध की बात करें तो निबंध आपको 9 अंक देगा, यानी 9 नंबर देगा। ये इसमें आपको मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप 3 को याद रखिएगा, प्रदूषण, और जिससे कि रिलेटेड आपका वृक्षारोपण होता है वगैरह ये सब होता है, ये भी प्रदूषण को ही कम करता है। तो प्रदूषण हो या वृक्षारोपण हो जो कि आपके पर्यावरण से संबंधित होगा, यानी पर्यावरण भी पूछे तो ये उसमें भी ये वगैरह प्रदूषण या वृक्षारोपण से संबंधित, वृक्ष से संबंधित बातें आ सकती हैं। ये सब बातें कही होती हैं, तो क्या, क्योंकि एक दूसरे से तालमेल होता है। विज्ञान की बात करें तो आधुनिक विज्ञान पूछे वगैरह, जो भी विज्ञान पूछे या विज्ञान की प्रगति पूछे करके पूछे, विज्ञान से रिलेटेड जो प्रश्न होगा वो उसे आप निबंध होगा उसे आप लिख सकते हैं, तैयार कर लीजिएगा। और तीसरा और आखिरी देश प्रेम, इसे तैयार कर लीजिएगा। देश के प्रति हमारे कैसा प्रेम रहना चाहिए, हमें देश के प्रति क्या करना चाहिए, ये 3 आप सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपकी इच्छा हो तो और अधिक पढ़ सकते हैं। और संस्कृत श्लोक की बात करें तो संस्कृत श्लोक जो आपका 2 नंबर देगा, तो ये आपको बस ये देखना होगा कि 2 संस्कृत श्लोक याद कर लीजिएगा, जिसमें कि एक आपके अगर एग्जाम में किसी में अगर दे भी देता है वगैरह, इस गद्य के श्लोक में एक आ भी जाता है, तो आप दूसरा जो श्लोक है आपका बचा रहेगा वो आपको 2 नंबर दे देगा। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें जो आपके 20 नंबर के होते हैं,
तो 20 नंबर के जो होते हैं, अगर इसकी बात करें तो 20 नंबर में आपका आएगा क्या, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग आप जानते हैं कि किसी शब्द के पहले लगाया जाता है, और जब बाद में लगाया जाता है, शब्द के बाद लगाया जाता है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। इसी तरीके से तत्सम तद्भव से प्रश्न बनेगा। तत्सम का मतलब जो तत्सम, देखिए ये स से संस्कृत, जो संस्कृत के शब्द जैसे लगें उन्हें तत्सम कहते हैं, और जो हिंदी शब्द जैसे लगते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। पर्यायवाची कहिए या समानार्थी कहिए, यानी जो एक समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं तो उसे तैयार कर लीजिएगा। शब्द रूप आप तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें नदी का, मधु का और मति का और इसका आपका फल का, ये 4 आपको याद करने होते हैं। धातु में आप पठ धातु, गम धातु वगैरह ये तैयार कर सकते हैं जो आपका दे। संधि में आपका यण संधि ही होता है। समास में आप तैयार कर सकते हैं द्वंद्व समास और द्विगु समास तैयार कर लीजिएगा। रस, छंद, अलंकार ये भी पूछे जाते हैं, इन्हें भी तैयार कर लीजिएगा कि ये आपके एमसीक्यू में आते हैं। गद्य पद्य का विकास, यानी गद्य का विकास और पद्य का विकास से प्रश्न बनता है, इसे तैयार कर लीजिएगा। और प्रश्नोत्तर में 4 नंबर के आपके प्रश्न, 4 नंबर आपको प्रश्न उत्तर से मिलता है। जो मैंने ऊपर जो बताया हुआ है ये 4 लेसन, इससे आपका 4 नंबर मिलेगा जिससे कि प्रश्नोत्तर किया जाता है। तो इस तरीके से आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा जिससे कि आपको 70 नंबर मिल सके।